सिमडेगा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष सिस्टर प्रेयोरेस, कार्मेल आश्रम सोसो, प्रोविंशियल्स, लोकल सुपीरियर्स, फादर्स, धर्म बहनें, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, मैं पूरे गुमला धर्म प्रांत की ओर से हमारे बिशप विंसेंट परवा का हमारे बीच हार्दिक स्वागत करता हूं और उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने हम सबों का यह निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पर इस समारोह में हमारे बीच पधारे। जब कभी हम हमारे स्वामी से आग्रह करते हैं हमारे गुमला धर्म प्रांत में आने के लिए, वे कभी नहीं करते। अत्यंत व्यस्तता के बावजूद वे हमारे निमंत्रण को कभी नहीं ठुकराते हैं। आज उनके पधारने से हम खुश हैं और यही दिखाता है कि स्वामी हमें प्यार करते हैं और हमारे लिए विनती करते हैं, हमारी सुधि लेते हैं। आज इस पर्व के अवसर पर हम हमारे स्वामी के लिए हम विशेष रूप से विनती और अर्जी हम करना चाहते हैं कि वे अपने जीवन में सफल हों, ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और हर प्रकार की कठिनाई, हर प्रकार की समस्या से उन्हें दूर रखे। हम अपने अपने लिए आज विशेष प्रार्थना करें और विशेष करके हमारे सिस्टरों के लिए आज हम लोग हमारे धर्म वाले कार्मेल धर्म समाज के लिए हम प्रार्थना करें कि वे इस धर्म समाज में रह करके हम सबों को प्रार्थना के द्वारा हमारी मदद करते हैं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, हर प्रकार की बीमारी से उन्हें बचाए रखे और उनके प्रार्थना ईश्वर के द्वारा सुनी जाए। आइए आज माउंट कार्मेल की माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबों को अपने आशीष और कृपा से भरे। सबों को जय यीशु। खुश बराबर। सबसे पहले तो मैं हमारे स्वर्गीय फादर वीनूस टिंगल एक्का को, हमारे प्रशासक को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी जी का स्वागत हमारे इस गुमला धर्म प्रांत में किया। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 10 में हम देखते हैं। इसी तरह आज हमारे स्वामी मान्यवर विंसेंट परवा, सिमडेगा के धर्माध्यक्ष हमारे बीच में, हमारे यहाँ हमारे कार्मेल धर्म समाज में इस समारोही मिस्सा पूजा को संपन्न करने के लिए उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। जैसे कि हमारे प्रशासक ने जिक्र किया कि कितना व्यस्त होने पर भी उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज हमारे बीच में है। इसीलिए आइए हम सब उनके सभी उपकार के लिए, हमें प्रोत्साहन करने के लिए, हमें हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए, हमें माता मरियम की भक्ति को और आगे तक ले जाने के लिए, हमें हमारे उत्साह को जागृत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए हम कार्मेल समुदाय की ओर से और पूरे गुमला धर्म प्रांत की ओर से स्वामी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम ताली बजाकर स्वामी जी का स्वागत करेंगे। आज हमारे गुमला धर्म प्रांत में बिशप
नहीं है। लेकिन हमारे बीच में एक विशेष व्यक्ति हैं जो यहाँ गुमला ग्राम प्रांत के जितने भी कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति द्वारा, प्रोत्साहन द्वारा, सहयोग द्वारा हमेशा एक भले गडेरिए की तरह दौड़ धूप करके गुमला कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी तरह अपना योगदान देते हैं। वो है श्रद्धेय फादर लीनुस पिंगलेक्का, गुमला के प्रशासक। हम भी उनको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित सभी फादर्स, सिस्टर्स, सुपीरियर्स, प्रोविंशियल्स और मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, इस समारोही निस्वार्थ बलिदान में हम कार्मिक धर्म समाजी आज ये पर्व मना रहे हैं। इस पर्व के अवसर पर हम आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागतम करते हैं। आज हम इस महोत्सव में कार्मिक धर्म समाज मनाती है, साथ ही साथ हम इसका पुलर का पर्व मनाते हैं। ये भक्ति ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता एवं भाई बहनों, कई बार हमारे धर्म समाज में माना जाता है, हमारे कार्मिक धर्म समाज को माना जाता है कि कार्मिक धर्म समाज का संस्थापक एलियस है, कभी कभी माना जाता है संत तेरेसा ऑफ अविला है, कभी कभी माना जाता है कि संत जॉन ऑफ द क्रॉस है। लेकिन हमारे धर्म समाज का स्थापना या शुरुआत करने वाले फाउंडर लोग हमारे नहीं हैं। जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, नबी एलियस कार्मेल पर्वत पर जाकर गुफाओं में रहा करता था और वहीं पर उन्होंने, जैसे मैंने कहा, विश्वमंडल के ईश्वर प्रभु ईश्वर के लिए मैं अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ, वो गुफा में रहकर वहाँ पर वे प्रार्थना करते थे, वहाँ पर प्रार्थना में लीन हो जाते थे और वो प्रभु यीशु मसीह की खोज करते थे। बाद में लोग उनकी जीवन को देखने लगे और उसके जीवन को देखकर लोग, बहुत सारे लोग आकर बाद में आल्बर्ट जो 13वीं शताब्दी में एक विशेष व्यक्ति जो उनके लिए नियम देते हैं कि ये मठवासी लोग ये नियम के अनुसार जिए और वो नियम का पालन करें, सही समय पर वे प्रार्थना करें, सही समय पर वे लोग रिक्रिएशन करें, समय पर वे लोग सब प्रकार की चीज़ों पर टाइम का उन्होंने व्यवस्थित किया, अर्थात साथ ही साथ उन लोगों के लिए नियम किया और उस पर चलकर वे ये मठवासी लोग रहा करते थे। वहीं से धीरे धीरे ये कार्मिक समाज का शुरुआत हुआ और बहुत सारे लोग ये मठवास में रहकर वे लोग प्रार्थनामय जीवन व्यतीत कर रहे थे। वही आज कार्मिक समाज भी उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रार्थनामय जीवन बिताने के लिए ये कोशिश करती है, प्रयास करती है। और 17वीं शताब्दी में ये कार्मिक समाज में, जैसे वो कार्मिक समाज का उत्पन्न हुआ, वैसे 17वीं शताब्दी में बहुत सारे लोग, उनके कार्मिक समाज में बहुत तरह की समस्या थी, कठिनाइयाँ थी, परेशानियाँ थी। उस समय के जनरल सैमुअल स्टोक, जिसको कहा जाता है, उसका नाम सैमुअल स्टोक है, उन्होंने उस समस्या को देखते हुए उन्होंने माता मरियम से, कार्मेल की महारानी से उन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना के पश्चात उन लोगों को माता मरियम का दर्शन मिला और उसके बाद उसके हाथों में इसका पुलर था, जिसको देते हुए उन्होंने कहा कि इसका पुलर तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे समाज की रक्षा करेंगे। उसी समय से कार्मिक धर्म समाज ये माता मरियम को विशेष रक्षक माँ मानती है और हम प्रत्येक लोग यही मानते हैं। और वही माँ जो कार हमारे लिए इसका पुलर की है, इसको सभी कार्मिक धर्म समाजी प्रत्येक दिन पहनते हैं, रोज दिन पहनते हैं और लोगों को भी बांटते हैं। इसका मतलब यही है कि सैमुअल स्टोक ने एक संदेश दिया, वो है जो ये इसका पुलर को पहनकर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वे स्वर्ग में जगह मिलेगा, उनकी पाप की मुक्ति होगी, यही उनका मानना था और वही प्रचार लेकर माता मरियम दी थी। इसलिए आज उस दिन को हम चुनते हैं, 16 जुलाई को हम उसी पर्व को, उस महान पर्व के दिन को याद करते हैं और सभी कार्मिक धर्म समाजी आज के दिन में
और माउंट कार्मेल का पर्व मनाते हैं, कार्मेल की महारानी का पर्व मनाते हैं, आदर दिखाते हैं। हम सभी को वही माँ हमारे लिए प्रार्थना करे और प्रभु यीशु क्रिस्ट हम लोगों को आशीष प्रदान करे। अभी मैं स्वामी जी को आमंत्रित करता हूँ कि आगे के विश्व बलिदान को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आज सी यूएल स्कूल की ओर से इस संबंध में कार्मेल की मां मरियम के पर्व दिवस के अवसर पर 100 कार्मेल की सभी धर्म बहनों के जीवन दान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके धर्म समाजी जीवन में आशीष एवं कृपा पाने के लिए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आज के समारोह के मतलबों को हमने सुना है और जो प्रार्थना और निवेदन हम हमारी धर्म बहनों के लिए पूरे कार्मेल धर्म समाज के लिए चढ़ाना चाहते हैं, साथ ही हम अपने लिए अपने घर परिवार और कलीसिया के लिए जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं, निवेदनों को याद करते हुए आइए हम अपने को प्रभु के वेदी के पास लाएं, अपने पाप स्वीकार करें, यह पवित्र बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारी मरियम से सब सर्वदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु
भाई हमारे धर्म बहनों के लिए, धर्म समाज के पुरुषों कैंडिडेटों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्रता में निरंतर आगे बढ़ते जाएं, माँ मरियम के समान शुद्ध और पवित्र रहकर सब में और सब कुछ में प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्यार कर सके। और उसने जो आदेश दिया है सारी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार और मुक्ति कार्य को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए अपने प्रार्थना, त्याग या जीवन और पूर्ण समर्पण के द्वारा निरंतर कलीसिया को, सभी ख्रिस्तियों को, गैर ख्रिस्तियों को अपनी सहायता पहुंचा सके। हे प्रभु, प्रतापी कुंवारी मरियम की प्रेमपूर्ण प्रार्थना और हमारी सहायता करें और उनके संरक्षण में इस पवित्र पर्वत अर्थात ख्रिस्त पहुंच सके, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, बस संख्या 42 से 45 तक। आहाब खाने पीने गया और एलिय्याह कार्मेल पर्वत की चोटी पर चढ़ा। वहां वे भूमि पर झुक गया और घुटनों के बीच सिर गड़ाए बैठा रहा। उसने अपने नौकर से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। उसने जाकर देखा और कहा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एलिय्याह ने उसे 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, आहाब के पास जाकर कहो कि वह रथ तैयार कर चला जाए, नहीं तो वर्षा उसे रोक रही। इसी बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। आहाब रथ पर चढ़कर इस्राएल चला गया। यह प्रभु की वाणी है।
अध्याय 4 पद संख्याएं 4 से 7 तक। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुई और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप हम पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को, जिससे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। आप सभी को भी जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, धर्म बहने, आप सभी मेरे माता पिता, बेटे और बेटियों, आज के पहले पाठ में वचन कहता है कि कार्मेल पर्वत की सुंदरता इसी में है कि वहाँ नबी इलिया ने जीवित ईश्वर पर इस्राएलियों के विश्वास की रक्षा की। इलियस क्यों पर्वत पर था? क्योंकि इस्राएली जनता के बीच में एकमात्र ईश्वर के प्रति विश्वास कम हो गया था और वे भिन्न भिन्न
प्रकार के अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा के जीवन में और अन्य अन्य कार्यकलापों के द्वारा निरंतर ईश्वर को प्रसन्न करने लगे थे। और यह भी चुनौती थी नबी को कि जीवित ईश्वर को लोगों के बीच में प्रकट करना। और इसीलिए कार्मेल पर्वत पर जो बलि चढ़ाया गया, उसमें नबी एलिय्याह की प्रार्थना के द्वारा आग की वर्षा की और अन्य देवी देवताओं को मानने वालों के बलि वैसा ही रखे। और इस आग की वर्षा के द्वारा लोगों का विश्वास जाग गया कि प्रभु ही ईश्वर है। और जिन्होंने पश्चाताप किया, उनके विश्वास को प्रभु ईश्वर ने और मजबूत करने के लिए थोड़ी देर के बाद में भारी वर्षा हुई। और इस भारी वर्षा से आहाब जो लोगों का नेता था, उसे भी वही विश्वास हो गया कि इस्राएलियों का ईश्वर एकमात्र जीवित ईश्वर है। प्रार्थना, त्याग, आत्मसमर्पण सारी दुनिया में ईश्वर के कार्य को, ईश्वर की कृपादान को पहुंचाने के लिए हम सबों का सबसे बड़ा साधन है। यही नमूना कार्मेल पर्वत पर रहकर नबी एलिय्याह ने हमें दिया। और जितने भी संतों के, शहीदों के जीवन को हम देखते हैं, इन्हीं के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित रखा। इसलिए नहीं कि वे अधिक जीना चाहते, कि इसलिए कि वे जीवित ईश्वर के, प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन के जीवित साक्षी बन जाए। यहाँ नबी एलिय्याह प्रभु के प्रति अपनी ईमानदारी प्रकट करता है। वह अपने को प्रभु के नबियों में से एक बचा हुआ नबी मानता है। ऐसा नहीं है, कोई भी प्रभु की योजना में बचा हुआ व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति प्रभु की योजना में मुक्ति प्राप्त करने के लिए सृष्टि किया गया है। लेकिन नबी एलिय्याह का यह कथन हमें याद दिलाता है कि हमें पवित्र बुढ़ापत में सब समय ईमानदार बना रखना है और कठिन से कठिन परिस्थितियों की चुनौती में भी हमें ईश्वर पर अपना विश्वास का काम करना है। गलातियों के नाम पत्र में हमने सुना कि विश्वास हमें ईश्वर की संतान बनाता है। यीशु ख्रीस्त स्वयं विनम्र बने। उन्होंने पाप को छोड़कर मानव स्वभाव की सभी परिस्थितियों को अपने जीवन में जिया। वह कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, अर्थात ईश्वर ने जो आज्ञाएं दी थी चुनी हुई प्रजा के लिए, और मूसा ने जो संहिता दी थी जो सिनाई पर्वत से उसे मिला था, उन सब कुछ का प्रभु यीशु ने अक्षरशः पालन किया है।
और उसने अपने जीवन में भी कहा कि मैं संहिता और नबियों की बातों को रद्द करने नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने आया हूं। और यीशु ख्रीस्त ने संहिता के अधीन रहने वालों को मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया कि हम ईश्वर के दफ्तर उत्तर बन सकें, ईश्वर के राज्य के हम अधिकारी बन सकें, ईश्वर के जीवन के हम अधिकारी बन सकें। ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा दे दिया है, जो पुकार कर रखता है अब्बा अर्थात पिता। तो बपतिस्मा संस्कार में हमें ईश्वर का आत्मा परिपूर्णता के साथ दिया जाता है और वही आत्मा संस्कारों के माध्यम से हम में से हर एक के जीवन को परिपूर्ण कर देता है। पवित्र यूकरिस्ट में हम प्रभु यीशु ख्रीस्त की वाणी सुनते हैं और इसी पवित्र यूकरिस्ट में जीवित ईश्वर हम सबों से बातचीत करता है। ईश्वर की वाणी हमारे जीवन को प्रेरित और प्रभावित करता है। नई प्रेरणाएं, नई सोच और ईश्वर की पवित्र इच्छा को जानने पहचानने की कृपा प्रदान करता है। और इसीलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम ईश्वर का वचन ध्यान से सुने कि ईश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, क्योंकि वही ईश्वर जो हमसे कुछ करना चाहता है, वही ईश्वर पवित्र परम प्रसाद में जीवित प्रभु हमारे दिल में आता है, अर्थात साक्षात ईश्वर से हम मुलाकात करते हैं और वही मुलाकात हमारे जीवन को ईश्वर का दत्तक पुत्र बनाता है। ईश्वरीय जीवन के पूर्ण रूप से हम अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि स्वयं यीशु जिन्होंने सब कुछ में प्रभु यीशु की इच्छा पूरी की, वह हमारे जीवन में जीता है और हम यीशु के जीवन में जीते हैं। इतना महत्वपूर्ण कार्य पवित्र बलिदान में हम लोगों के जीवन में संपन्न हुआ है। इसलिए पवित्र बलिदान में भक्ति भावना को जगाना, प्रार्थना में अपनी भक्ति के द्वारा अपने आत्मा, अपने मन और दिल और शरीर में ईश्वरी कृपा से परिपूर्ण हो जाने के लिए निरंतर अपने जीवन का समर्पण करना यह आवश्यक है। उस पवित्रता को हम पा सकें और उस पवित्रता को ग्रहण करके हम स्वयं दुनिया में जाकर पवित्रता का जीवन जी सकें। इसलिए जब हम प्रभु ईश्वर को अब्बा कहकर पुकारते हैं, ये हमारे पिता, यह गहरा संबंध का प्रतीक है कि हमारा संबंध पिता ईश्वर से समुद्र से भी गहरा है, जिसकी मूल और जिस ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है वह सदा हमारे साथ है। इसलिए पिता ईश्वर को जानना प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन के द्वारा और हमारे प्रति उसकी पवित्र योजना को समझना और पूरा करना हम सबों का कर्तव्य है। इसलिए निरंतर अपने विश्वास की मजबूती, अपने विश्वास की कमजोरी, अपने विश्वास में लापरवाही, इन बातों पर गौर करना आवश्यक है कि हम अपने विश्वास में कितने मजबूत हैं। और इसके लिए कलीसिया में हमारे ख्रिस्तीय जीवन में ईश्वरीय कृपा की कमी नहीं है कि हमारा विश्वास कमजोर हो। सुसमाचार में हमें प्रकट किया गया है कि मां मरियम कलवारी पहाड़ पर यीशु के क्रूस के नीचे खड़ी थी। यह वही मां है जिसे स्वर्गदूत के संदेश पर
संदेश पर विश्वास किया और अपने को ईश्वर को पूर्ण रूप में समर्पित कर दिया। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। तलवार के पहाड़ पर जब यीशु की ईश्वरता और यीशु की मानवता एक हो गई, खुदा ईश्वर की पवित्र इच्छा मनुष्य को अनंत मुक्ति, अनंत मृत्यु से बचाना और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन प्रदान करना, यह हुई। जब यीशु ने अपना जीवन पिता ईश्वर के हाथों समर्पित कर दिया, मानव मुक्ति का कार्य पूर्ण हुआ। और इसी क्रूस के नीचे मां मरियम, यीशु और सारी मानव जाति की मां बनी, क्योंकि उसने ईश्वर के वचनों पर विश्वास किया और पिता की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया। यही कार्य हम सबों का करना है। एक मां का एक पुत्र को जन्म देना, उनके जीवन को आगे बढ़ाना, जीवन की सब परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में और चुनौतियों में अपनी आंखों के साथ अपने प्यारे बेटे को क्रूस पर मानते हुए यह एक साधारण साहस की बात है। फिर भी इन सब कुछ को हम स्वीकार करते हुए विश्वास करें कि प्रभु की जो इच्छा है वह हमारे जीवन में पूरी हो। मां की प्रतिज्ञा यही थी, हमारा कर्तव्य भी यही है, इसलिए यीशु को धारण किया है। हम भी सदा उस पर विश्वास करें। हमने सुना कि 12वीं शताब्दी में मठवासियों ने कार्मेल पर्वत पर रखना प्रारंभ किया और इसी के साथ ही साथ धीरे धीरे कार्मेल मिशन की स्थापना की गई और इसे मां मरिया के संरक्षण में अर्थात प्रार्थनामय जीवन, मनन चिंतन का जीवन और पूर्ण रूप से आत्मत्याग और समर्पण का जीवन ये जीने लगे। अपने लिए नहीं, संसार की मुक्ति हो। आज हमारी धर्म बहने यहाँ रखकर निरंतर इन्हीं बातों को लेकर प्रार्थना करती हैं कि ईश्वर के मुख्य कार्य इस संसार में पूर्ण हो सके। ईश्वर उनके जीवन को सदा पवित्र कर सके और दुनिया के पवित्रीकरण के लिए वे कार्य कर सके। माता मरियम के आदर्शों को अपनाते हुए, मां मरियम की गुणों को अपनाते हुए निरंतर ईश्वर की योजना के प्रति अपना जीवन रोज रोज पूर्ण रूप में समर्पित कर सके। जैसा मां मरियम का जीवन यीशु ख्रिस्त के प्रति था, ताकि पिता ईश्वर की मानव मुक्ति की योजना पूरी हो, उसी प्रकार से कार्मेल मठ के अंदर रखकर इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए वे निरंतर प्रार्थना, जीवन और समर्पण का जीवन जीती है। हमने स्कैपुलर के विषय में सुना और यह स्कैपुलर सचमुच में एक शक्ति है और उस शक्ति के द्वारा हम शैतान के हर प्रकार के प्रहार से हम बच सकते हैं। क्योंकि मां मरियम शैतान के सभी प्रयासों को निष्फल किया और उन्होंने कभी भी न प्रलोभन की ओर, न चिंताओं और समस्याओं की ओर झुका, लेकिन उनमें सब कुछ में ईश्वर की शक्ति पर विश्वास है। उसी प्रकार से यह स्कैपुलर हमारी आध्यात्मिक और शारीरिक जीवन की रक्षा के लिए है। इसे भक्ति भाव से पहनना आवश्यक है। उससे भी अधिक आवश्यक है कि हम मां के पास
प्रार्थना के बिना जो कुछ भी हम करेंगे वह हमें शक्ति प्रदान नहीं करेगा। प्रार्थना में वह हमें संस्कार में जीवन की वह बल है, ईश्वर की का वचन की वह बल है जो हमें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि जीव ईश्वर इन्हीं के माध्यम से हमारे विश्वास को और मजबूत करते हैं। माँ मरिया के पास हम बहुत सारी योजनाएं आवश्यकताओं को बताते हैं, निवेदनों और परेशानियों को बताते हैं, फिर भी कभी कभी हम निराश हो जाते हैं। ये बातें ये काम नहीं। इसका एकमात्र कारण है हमारे जीवन में पापों के प्रति का जो प्रभाव हमारे जीवन में है उसके प्रति हम और इसीलिए पाप की दशा में रखकर हम बहुत सारी प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं और यह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि पवित्र है, ईश्वर पवित्र है, स्वर्ग के दूत और संत निरंतर करते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। इसलिए हम अपने मन और दिल को और अधिक पवित्र करने का प्रयत्न करें और उसी के साथ अपनी योजनाएं कम से कम हमारा सोच और विचार, हमारे पश्चाताप की भावना, हमारे बदले लेने की भावना नष्ट हो जाए और हम सच्चे पछतावे के साथ अपने पापों को स्वीकार करते हुए माँ मरिया से प्रार्थना करें। आइए आज हम माँ मरिया के प्रति भक्ति और अधिक गहरा हो, यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और मुक्ति के आर्य में हम विश्वास करें और हमारी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें जो कलीसिया में संपूर्ण त्यागमय जीवन, प्रार्थनामय जीवन जीते हुए सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। माँ मरिया सेवा उन्हें पवित्र रखें, उनकी बुलाहट में वे स्थिर रहें, सुरक्षित रहें और प्रभु नित्य उन्हें नई प्रेरणा, दानों और शारीरिक एवं आध्यात्मिक चंगाई से परिपूर्ण करते हैं। आमीन। जय यीशु ईश्वर, जय यीशु ईश्वर। माता मरिया से जन्म
प्यारे भाई और बहनों, बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर ने हमें अपनी मुक्ति का साक्ष्य देने के लिए बुलाया है। इस कार्य में विश्वास बने रहने के लिए हम उसकी सहायता मांगे। अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हे ईश्वर, हमारे संत पिता फ्रांसिस को सभी आशीष और वरदानों से भर दे, ताकि वे पवित्र कलीसिया को आपकी इच्छा अनुसार सही राह पर चला सकें। पवित्र कलीसिया में शांति और एकता हमेशा बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता ईश्वर, आज के हमारे मुख्य अनुष्ठाता माननीय धर्माध्यक्ष विंसेंट वर्मा, हमारे प्रशासक फादर लीनस बिंगल तथा स्थानीय कलीसिया के सभी पुरोहितों और धर्म संघियों पर भरपूर आशीष और कृपा प्रदान कर, जिससे वे स्वस्थ रहकर कलीसिया की अगुवाई कर सकें। स्थानीय कलीसिया के सभी विश्वासियों पर ईश्वर की महती दया एवं कृपा बनी रहे, जिससे वे विश्वास में अडिग रहकर सच्चाई के मार्ग पर चलकर मुक्ति प्राप्त कर सकें और क्रिस्तियों को और गैर क्रिस्तियों को क्रिस्त की साक्षी दे सकें। आज विशेषकर कार्मेल की महारानी की मध्यस्थता द्वारा हमारे डायसिस के लिए भले चरवाही की याचना करते हैं। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। दुनिया भर के सभी परिवारों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी प्रभु, सभी परिवार के प्रत्येक सदस्यों को तू अपनी ईश्वरीय प्रेम से आलोकित कीजिए तथा इस बदलती दुनिया के परिवेश में उनके विश्वास को मजबूत कीजिए, ताकि वे एक दूसरे में आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें और एकता और शांति से अपना पारिवारिक जीवन यापन कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करेंगे। देने की कृपा कर, सभी किसान भाइयों को अच्छी स्वास्थ्य प्रदान कर और सभी बुराइयों से उनकी रक्षा कर, जिससे वे स्वस्थ रहकर आपकी महत्तर महिमा के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम हमारे कार्मेल परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे फादर जनरल, फादर डिफिनेटर्स, फादरों, सभी सिस्टरों, धर्म बंधुओं तथा जो भी नवशिष्यालय में प्रशिक्षण पा रहे हैं, सभी सबों पर प्रभु की कृपा बनी रहे, ताकि हम सभी ईश्वर की इच्छा और उसके सानिध्य में अपना जीवन बिताकर प्रभु का साक्षी देते रहें और सभी अपने धर्म संघ के जीवन में दृढ़ बने रहें।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज हमारे भारतवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोग हैं जो विपत्तियों से घिरे हुए हैं, उन्हें अपनी कृपा और आशीष से भर दे। यहाँ वहाँ घटनाएँ घट रही हैं, उन्हें बचा। हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक कर सकें, लोगों की भलाई के लिए अपना हाथ बटा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ईश्वर सभी राष्ट्रों में अपनी शांति प्रदान करें, विशेषकर रूस, यूक्रेन और मणिपुर में, एवं जो कोई शांति में बाधा डालते हैं उनके मन दिल में शांति पूछे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फसल तो बहुत है किंतु मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए ईश्वर के पिता, हम आपसे सनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने दासबाड़ी में काम करने के लिए बहुत से उदार, कर्मठ और ईमानदार नवयुवकों को भेज दीजिए, ताकि वे आपके सुख संदेश को, दया, प्रेम, क्षमा, शांति को संसार के कोने कोने के सभी लोगों तक पहुंचा सकें और बहुत से आत्माओं को आपके पास ला सकें। कार्मेल की महारानी का महोत्सव के शुभ अवसर पर 100 कार्मेल की सभी धर्म बहनों के जीवन दान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके धर्म समाजी जीवन में ईश्वर की आशीष एवं कृपा मिले, इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरी सहायता से आगे बढ़े, जिससे हम सब प्रार्थनाएं और कार्य तुझसे आरंभ और तेरे द्वारा समाप्ति तक पहुँच सके, हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। करता हूँ
कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आपका यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तेरे शरीरधारी इकलौते पुत्र हमारी सहायता करें, जिन्हों अपने कुंवारी मरियम से जन्म लेकर निज माता की अखंडता घटाया नहीं बल्कि पवित्र किया है। वे ही हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, या वास्तव में उचित आवश्यक है ये हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम की स्थिति तेरी स्तुति करते और तेरा गुण गाते हैं, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारपन रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को जन्म दिया। इसीलिए हम समर्दूतों, संतों और पृथ्वी के भले लोगों से मिलकर तेरा यशगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। Sa
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तो सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बने चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करती हैं, हमारा उद्धार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रदन को प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बात जोड़ते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वरदे उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों, कार्मेल की माता मरियम, हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्ष विंसेंट बरवा, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा
इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को भी अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, विशेषकर कर्मिल धन समाज से जो स्वर्गराज की ओर प्रस्थान किए हैं, और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। आइए हम लोग एक साथ मिलकर हमारे ख्रिस्तीय जीवन के लिए ईश्वर का स्तुति गान ऊंचे स्वर से करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त द्वारा इन्हीं के साथ हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
ख्रीस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डालो और हम सब के दिलों में, हमारे घर एवं परिवार में न्याय, शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप लेता है, हमें नया जीवन प्रदान करता है। मार्ग, सत्य और जीवन, अनंत जीवन की रोटी। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं।
बिना मोर भया रे, पानी बिन काज मुरझाएगा, तोर बिना मोर जीवन रे, हवा बिन सांस रुक जाएगा, तोर बिना मोर भया रे, खोजो ना दिनों रात्रि प्रभु तोर गहरा प्यार के, खोजो ना दिनों रात्रि प्रभु तोर गहरा प्यार के। अभी इसका कुलर की आशीष होगी। कृपया सभी खड़े हो जाए। हे पवित्र पिता, सारे कृपादानों के स्रोत, तेरी कृपा से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इसका पुनर को हम वेदी पर इन्हें दूर पवित्र करने पाकर इन्हें पहनने वाले तेरी कृपा से पवित्रता का जीवन जिए और तेरे द्वारा दिए गए वरदानों को अपने जीवन में जीते हुए ये अनंत सुख के सहभागी बन सकें, हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गीय संस्कार ग्रहण कर हम धन्य कुमारी मरियम के पर्व के दिन खुशी मना रहे हैं। हमारा निवेदन है ये उनके आदर्शों पर चलकर हम मुक्ति के संस्कार के योग्य आचरण कर सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। समारोह की आज शुरुआत होगा। रोहित वेदी पर आएंगे और अपना दोनों हाथ तपस्या की ओर प्रभु आप उनके साथ हो। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुमारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर आशीर्वाद देता रहे। जय धन्य कुमारी मरियम के द्वारा आप लोगों को जीवन दाता प्राप्त हुए हैं। उनके संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा सर्वत्र करते रहे। आज आप लोग भक्ति भावना से भरकर माता मरियम के पर्व समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इन्हीं की कृपा से आप लोग आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गीय पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। अब आप लोग पिता में प्रभु की शांति साथ रहे।
और पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय यीशु।